प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन या प्रविवरण का पंजीयन। अब यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है? तो कंपनी अधिनियम की धारा 26 सेक्शन 26 के अनुसार जनता को प्रोस्पेक्टस निर्गमन करने यानी इशू करने के पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन होना अति आवश्यक है। यदि प्रविवरण का रजिस्टर नहीं होता तो उसे जनता में निर्गमित इशू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी आवश्यकता है। अब यहाँ पे प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले विश्वसनीय अभिलेख रखना। प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन कराने का सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तें तथा दशाओं कंडीशंस व दशाएं हैं को विश्वसनीय अभिलेख रखना है। दूसरा इसका ये हो सकता है बयानकर्ताओं का उत्तरदायित्व निश्चित करना। मतलब ये है कि प्रविवरण के निर्गमित करने वाले व्यक्तियों जैसे संचालकों द्वारा प्रविवरण में प्रोस्पेक्टस में दिए गए विवरण, स्टेटमेंट अथवा बयानों को उत्तरदायित्व को निश्चित करना ही इसका प्रविवरण का उद्देश्य है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रविवरण का पंजीयन किस प्रकार होता है। एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रविवरण का पंजीयन, सबसे पहले प्रविवरण का पंजीयन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसके अंतर्गत कोई भी प्रविवरण पंजीयन के पश्चात ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, प्रविवरण का पंजीयन होगा के बाद ही क्या होगा, वो जारी किया जा सकता है। प्रविवरण के पंजीयन के संबंध में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। जो पहला दे रखा है, प्रविवरण तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण का पंजीयन कराने हेतु कंपनी को अपना प्रविवरण तैयार करना पड़ता है। ठीक है, प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होगा जो धारा 26 के प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए। ठीक है, इसके अलावा प्रविवरण में कुछ प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स या प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स एवं घोषणा डिक्लेरेशन को भी शामिल करना होगा, जो इस प्रकार है। अब सर्वप्रथम पहले संचालकों यानी डायरेक्टर्स, अंकेक्षकों यानी ऑडिटर्स, बैंकर्स या विशेषज्ञ तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों की सहमति हो। ठीक है, ये पहली बात है। क्या इसमें शामिल करेंगे? संचालकों या अंकेक्षकों, निर्गम बैंकरों या विशेषज्ञों द्वारा अथवा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों की सहमति, कंसेंट। ठीक है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, बैंकर्स टू द इश्यू एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन। फिर नेक्स्ट, कंपनी के लाभ व हानियों तथा संपत्ति व दायित्व आदि पर कंपनी के अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। Reports to by the auditor of the company with respect to its profit and loss and assets and liabilities and such other prescribed matter। इसके अलावा कंपनी तथा उसके सहायक कंपनियों के पिछले 5 वर्षों के लाभ व हानियों का प्रतिवेदन। रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच ऑफ द 5 financial year immediately preceding the financial year of the issue of the prospectus include such reports of its subsidiaries। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा कंपनी के व्यवसाय में पिछले 5 वर्षों के लाभ व हानि पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रविवरण जारी करने से
अधिकतम 180 दिन पुरानी तिथि तक के किसी भी दिन पर कंपनी की संपत्ति व दायित्व पर अंकेक्षकों यानी ऑडिटर्स का प्रतिवेदन। इसके अलावा उस व्यवसाय या सौदे के संबंध में प्रतिवेदन जिस पर प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त होने वाली राशि के प्रत्यक्ष व रूप से उपयोग में लाना होगा। तो लास्ट घोषणा ये है, घोषणा करनी पड़ती है कि प्राविधानों को बनाने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है। ठीक है, ये घोषणा करनी पड़ेगी, ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि प्राविधानों को प्रोस्पेक्टस को बनाए में कंपनी अधिनियम के प्रोविजन का पालन किया गया है। द स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट्स डेट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इन कंट्री बाय द प्रोविजन ऑफ इस एक्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें अधिनियम के प्रावधान जैसे प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956, इसके अलावा सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब फिर इसके बाद में ये घोषणा है, ये मतलब ये प्रतिवेदन, इसके बाद में ये जो प्रमुख जो घोषणाएं हैं या ये बातें हैं प्रतिवेदन पर लेख है वो। इसके अलावा नेक्स्ट है तिथि अंकित करना। ठीक है, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रत्येक प्राविधान पर तिथि अंकित की जाएगी। प्राविधान पर यानी प्रोस्पेक्टस पर अंकित तिथि ही प्राविधान के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। ये हमने पिछले वीडियो में प्रोस्पेक्टस की जो विशेषता का अध्ययन कर रहे थे वहाँ पे ये इसके बारे में हमने देखा था कि प्राविधान की प्रकाशन की तिथि ही मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट है संचालकों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर। प्रोस्पेक्टस पंजीयन हेतु प्रस्ताव की जाने वाली प्राविधान की प्रति पर प्रत्येक संचालकों या अथवा प्रस्तावित संचालकों, ठीक है, या तो संचालक होंगे या प्रस्तावित संचालक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, द कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विच इज टू बी delivered for registration must be seen by every person who has named in as a director or proposed director of the company, director or proposed director company। फिर इसके बाद में कुछ संस्थाओं से अनुमोदन। सेबी के विनियमों के अनुसार प्राविधान के प्रारूप का निम्नलिखित से अप्रूव्ड करवाना चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड बाय वेरियस एजेंसीज, जिसमें निगम के अग्रणी प्रबंधक यानी लीड मैनेजर से या उस प्रत्येक स्कंद विनिमय केंद्र से जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीन किया हुआ है, या निगम का अभिगोपन करने वाले अग्रणी या वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इस प्रकार ये भी काम करना होगा। फिर नेक्स्ट है सेबी से जांच करवाना। प्राविधान का पंजीयन कराने से पूर्व सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूतियों एवं एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में प्राविधान की जांच या अनुमोदन करवाना कंपलसरी है। सेबी प्राविधान का अनुमोदन तभी करता है जबकि उस कंपनी ने उसमें उन सभी तथ्य हुए बातों को प्रकट कर दिया है जो उसके इस संबंध में घोषित मार्गदर्शन बातों के अनुसार प्रकट करना अति आवश्यक है। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्राविधान की जांच या अनुमोदन के बाद भी सेबी उसमें वर्णित बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को प्राविधान प्रस्तुत करना, डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। जब
ये सभी जो हमने पहले पढ़ी है सभी बातें पूरी हो जाती है तो कंपनी को सेबी के अनुमोदन प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। फिर लास्ट है रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन। जब प्रविवरण के संबंध में यानी प्रॉस्पेक्टस के संबंध में सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है, फॉर्मेलिटीज़ का पूरा पालन कर लिया गया है, तो इसमें आवश्यक प्रलेख एंड डॉक्यूमेंट्स व प्रतिवेदन रिपोर्ट्स लगे हो तो रजिस्ट्रार उस प्रविवरण का पंजीयन कर देगा। अगर किसी कानूनी प्रावधान यानी जो लीगल जो प्रोविज़न का पालन नहीं किया गया अथवा किसी प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स या प्रतिवेदन को सम्मिलित करने में कोई क्या की गई है, त्रुटि की गई है, तो रजिस्ट्रार प्रविवरण का पंजीयन करने से इनकार भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये प्रविवरण का पंजीयन के प्रमुख जो स्टेप थे वो इस प्रकार पूरे होते हैं। अब यहाँ पे प्रविवरण का गमन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई भी प्रविवरण इसके पंजीयन के बाद जनता को जारी किया जा सकता है। ठीक है, प्रविवरण के निर्गम या जारी करने के संबंध में कुछ प्रावधान प्रोविज़न है वो इस प्रकार है। पंजीयन के पश्चात निगमन इशूड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। कोई भी कंपनी अपने प्रविवरण को पंजीयन के पश्चात ऑन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन के ठीक है जनता को जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पंजीयन के पश्चात निगमन होगा। फिर नेक्स्ट है सेकंड, प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर कुछ बातों को लिखना। ठीक है, मैटर्स टू स्टेट ऑफ द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब कौन कौन सी बातें हैं जिसका उल्लेख होगा, इसमें सबसे पहले इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी। फिर उस प्रलेख का उल्लेख जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने की गई है कि प्रति के साथ संलग्न करना अति आवश्यक है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 90 दिनों में प्रविवरण जारी करना। प्रोस्पेक्टस के उसके पंजीयन के सौंपने की तिथि यानी प्रविवरण को उसके पंजीयन के लिए सौंपने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ही जनता को जारी करना चाहिए। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद इन 90 डेज। इन 90 पश्चात प्रविवरण को जारी किया जाता है तो वह प्रविवरण क्या है, वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें पंजीयन की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर दंड, पेनल्टी फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द कंट्रोवर्सन ऑफ दीज प्रोविज़न। इसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी प्रविवरण के पंजीयन संबंधी जो बातें बताई गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके प्रविवरण जारी करती है तो कंपनी को कम से कम 50,000 रुपये 50,000 रुपये तथा अधिकतम 3 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को जो जानबूझकर या सूझबूझकर ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए दोषी है को 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा भी दी जा सकेगी। ठीक है, अथवा कम से कम 50,000 रुपये के और अधिकतम 3 लाख रुपये के अर्थदंड को दंड भी किया जा सकता है, अथवा दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेनल्टी फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंट्रोवर्सन ऑफ दीज प्रोविजंस। नेक्स्ट लास्ट, आवेदन पर प्रविवरण की प्रति उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा इनकी प्रति के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति के लिए आवेदन किया गया है यानी प्रति के लिए आवेदन किया गया तो उसे उसकी प्रति अभिधान सूची एवं प्रस्ताव के बंद होने पूर्व ही उपलब्ध की जाएगी। यदि कंपनी इस प्रावधान के पालन में कोई त्रुटि करती है तो वे
कंपनी प्रत्येक त्रुटि के लिए 50,000 रुपये के दंड के लिए दोषी मानी जाएगी। तो इस प्रकार ये पंजीयन, प्रविवरण का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण का निर्गमन, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।